एग्जाम्पल देखते हैं 9. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 729 एंड 1296. अभी हम डिवीजन मेथड पढ़ रहे हैं तो डिवीजन मेथड के ऊपर ही एग्जांपल्स हैं, तो डिवीजन मेथड ही हम करेंगे. यहाँ लिखो 729. नेक्स्ट क्या करना है, राइट साइड से बार लगाने शुरू करो, दो दो को इकट्ठा. एक 29 के ऊपर आ गया और बाकी बचा 7, तो 7 के ऊपर ये बार आ गया. नेक्स्ट क्या करना है, 7 से छोटा नंबर देखना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो. वो कौन सा होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9. 7 किस में आता है, इन दोनों के बीच में. दैट मीन्स 2 का स्क्वायर जो है वो मुझे लेना है. यहाँ 2 लिखो, यहाँ 2 लिखो. 2 2 जा 4. 4 परफेक्ट स्क्वायर है ना, परफेक्ट स्क्वायर. उसके बाद 9 आ जाएगा. 9 जो है 7 से बड़ा हो जाएगा, तो हमें लेना है 2. 7 में से 4 गए 3. नेक्स्ट क्या करना है, ये जो 29 है जो बार लगाए इसको इकट्ठा नीचे उतार लेना है. 3 2 9. नेक्स्ट क्या करना है, ये जो 2 है उसको डबल कर दो. 2 इंटू 2 4. यहां लगाओ बार. अब यहां जो नंबर आएगा वही नंबर यहां आना है. अब हमें दिए फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दीज नंबर्स. तो ये दो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं. अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है मीन्स यहाँ जो यूनिट डिजिट में होगा और यहाँ जो होगा मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 9 आना चाहिए. 9 कब कब आता है, जब मैं 3 इंटू 3 करूं या 7 इंटू 7 करूं तब 49 आता है. ये 9 ये है ना, जब 3 का 9 आता है और 7 का 49. और किसी में 9 नहीं है. तो पहले 3 से करके देखते हैं. 3 से अगर नहीं जाता तो फिर 7 से करेंगे. 3 मीन्स 43. साइड में आप कर लो. 43 को 3 से करो, कितना आया, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12. ये तो 3 2 9 है, 1 2 9 नहीं है. अब क्या करते हैं, 4 7 से करते हैं. 4 7 इंटू 7. जो यहाँ अंक आएगा वही यहाँ पे आना है. 7 7 जा 49. 49 का 9, 4 ऊपर आ जाएगा. 4 कैरी ओवर, 4 हासिल आ जाएगा. 7 4 जा 28 और 4 32. आ गया 329. यानी कि ये यहाँ पे 7 आएगा और ये आ गया थ्रू 329 और ये रिमाइंडर 0. शेषफल जब 0 आ जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है, तब तक हमें करना है. अब स्क्वायर रूट क्या है, जो ये भागफल है, जो कोशेंट है, ये है स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज 27. नेक्स्ट है 1296. सेम ऐसे ही लिख लो 1296. नेक्स्ट क्या करना है, बार्स लगाने हैं राइट साइड से शुरू करके, दो दो को इकट्ठे. पहला बार लग गया 96 के ऊपर, दूसरा 2 और 1 के ऊपर, 12 के ऊपर. नेक्स्ट क्या देखना है, ये वाला नंबर लेना है 12. या तो इसके बराबर या इससे छोटा स्क्वायर नंबर कौन सा होता है. ये जो भी होगा नंबर 99 से बड़ा नहीं होगा ना, 2 डिजिट. यानी कि ये जो 1 to 9 तक ही होगा कोई ना कोई. उसके बाद तो ये 3 डिजिट आ जाएगा ना स्क्वायर नंबर. तो 12 कहाँ आ रहा है, 9 और 16 के बीच में. यानी कि 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच में. तो छोटा वाला कौन सा है, 3. तो इसको हमने करना है 3 से. 3 3 जा 9. क्योंकि 4 लूंगी अगर, 4 4 जा 16 हो जाएगा. हमने स्क्वायर लेना है तो 16 बड़ा नहीं हमें चाहिए, या तो छोटा या इसके बराबर. तो हमने ले लिया 3. 3 3 स्क्वायर इज 9. अब इसमें से माइनस करो, 12 में से 9 गए 3. नेक्स्ट क्या करना है, ये जो बार वाली फिगर है इसको इकट्ठा नीचे उतार लो, 96. नेक्स्ट इसका डबल, 3 इंटू 2 6 और बार और इधर 1. अब जो नंबर यहां आएगा वही यहां पे आना है. यानी कि किस नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूं और मुझे 6 मिलता है. एक तो होता है 6 6 जा 36, यूनिट डिजिट 6. और दूसरा क्या होता है 4 4 जा 16, उसमें यूनिट डिजिट 6. यही है ना, एक 16 में है, एक 36 में है. 4 का स्क्वायर है और 6 का स्क्वायर है.
तो या तो यहाँ पे 4 आएगा और या 6 आएगा अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये परफेक्ट स्क्वायर है तभी उसने बोला फाइंड द स्क्वायर रूट। तो हम पहले 6 के साथ 4 लगा के देखते हैं। 64 into 4 देखते हैं। 4 4s are 16, 1 4 6 are 24 and 1 25। ये 256 नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं 6 का। तो 6 के साथ जब 6 लगाएंगे और उसको 6 से मल्टीप्लाई करना है। 6 6 are 36, 3 हासिल आ गया कैरी ओवर। 6 6 are 36 and 3 39, 396। ये है 396, तो ये जाएगा 6 से, इधर भी 6 और इधर भी 6 और आ गया 396। ये आपने सारा रफ वर्क में करना। उधर राइट साइड में जब भी करना होगा राइट साइड में एक ऐसे लाइन खींचो, थोड़ी स्पेस के बाद उसमें रफ वर्क करते जाओ। जितना भी रफ वर्क आप करते हो नजर आना चाहिए, घुच कुछ करके नहीं करना, क्लियर करो ताकि एग्जामिनर को दिखे कि आप क्या कर रहे हो। मैथ्स में आपके हर एक स्टेप के मार्क्स होते हैं। कई बार क्या होता है आप कर रहे हो स्टेप वाइज, बट इसमें कुछ गुना की कुछ गलती हो गई, आपका आंसर गलत हो गया, बट आपके जो स्टेप्स हैं जहां तक ठीक है उसके आपको मार्क्स मिलेंगे। तो आपने इसमें भी रफ वर्क में गुच गंदा नहीं करना, क्लियर लिखो। एग्जामिनर को पता होना चाहिए कि आपको पता है कि ये कैसे करना मुझे। तो ये रिमाइंडर शेषफल आ गया 0, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1296 क्या आ गया 36। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। फाइंड द लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, जो कि उसमें से घटाया जाए। किसमें से? फ्रॉम 5 6 0 7, सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, ताकि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी कि मुझे दिया है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पर मुझे इसमें से मैं क्या घटा करूं, क्या माइनस करूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दैट परफेक्ट स्क्वायर, जो फिर परफेक्ट स्क्वायर घटा करने के बाद आएगा उसका फिर हमें स्क्वायर रूट भी देना। कैसे करेंगे? जो नंबर दिया है इसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। क्या करना है? राइट साइड से 2 को लेके बार लगाना है। 7 और 0 पे एक बार आ गया, फिर 5 और 6 पे एक बार आ गया। अब लेफ्ट से शुरू करो। ये नंबर है 56। 56 से छोटा या 56 के बराबर कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर या तो 56 है या 56 से छोटा है? 8 8 जा होता है 64 जो इससे बड़ा है, 7 7 जा 49 जो इससे छोटा है। यानी कि मुझे इसको 7 से करना है। 7 स्क्वायर इज 49, 8 स्क्वायर इज 64 और 56 आता है इन दोनों के बीच में, तो हमें छोटा वाला लेना है। 7 7 जा 49। नेक्स्ट क्या करना है? माइनस करो। 6 में से 9 नहीं जाता, यहां से मान लिया 16 बन गया। 16 में से 9 गए 7, 4 में से 4 0। नेक्स्ट क्या करना है? ये जो 2 डिजिट है नेक्स्ट पूरे के पूरे इकट्ठे उतार लेने हैं। ये 0 7। नेक्स्ट इसका डबल 7 into 2 14, यहाँ पे बार और यहाँ एक बार। अब सेम नंबर यहाँ आना है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मुझे इससे छोटा कुछ लेना है। जो यहाँ पे भी ये अंक लगाए उसी से मल्टीप्लाई करूं और इससे छोटा हो। अब ये देखो 1 4 है और ये 7 है, ऑलमोस्ट ये 1 5 समझ लो। तो ये किससे जाएगा? ट्राई करते हैं। सपोज मैं 4 लेती हूँ और इसको 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 4 ही यहाँ और 4 ही यहाँ। देखते हैं क्या आता है। 4 4 जा 16, 1 4 4 जा 16 एंड 1 17, फिर से 1 और 4 1 जा 4 एंड 1 5। 576 इससे तो छोटा है, बट क्या ये 5 से जाता है? 5 से जो हम मल्टीप्लाई करें इससे छोटा है, तो हमें फिर 5 लेना पड़ेगा। ये वाला हमने सबसे बड़ा नंबर लेना है, ये नहीं कि हम 4 से कर दें, नहीं। अगर मैं 5 लेती हूँ 1 4 5, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। 5 5 जा 25, 2 कैरी ओवर, 5 4 जा 20, 20 and 2
22, फिर से 2 कैरी ओवर, 5 1 जा 5 एंड 2 7, 725। ये क्या है 707। ये जो है इससे बड़ा हो जाएगा, यानी कि मैं 5 नहीं ले सकती, मुझे क्या लेना होगा 4। यहां पे भी 4 लगाओ और यहां भी 4। 144 इंटू 4 इज 576। नेक्स्ट क्या करना है, माइनस करो। 7 में से 6 गए 1, 0 से 7 नहीं जा सकता, यहां से 1 लिया 10, 10 में से 7 गए 3, यहां से 1 चला गया था, क्या बचा 6, 6 में से 5 गए 1, क्या बच गया 131। जितना ये बचा है अगर मैं इस नंबर से माइनस कर दूं तो ये बचेगा ही नहीं ना, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि क्या आंसर होगा 131 शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5607 to make a perfect square. Also find the square root of that perfect square. जब इसको मैं 131 माइनस कर दूंगी बचेगा ही नहीं, तो वो परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा 74 का। कैसे चेक करें, साइड में आप देखो 74 इंटू 74 क्या होता है, 4 4 जा 16, 1 कैरी ओवर, 4 7 जा 28 एंड 1 29, 7 4 जा 28, 2 7 7 जा 49 एंड 2 51, 6 9 और 8 17, 1 1 2 3 एंड 1 4 एंड 5 5 4 7 6। ठीक है, यानी कि 5607 से मैं माइनस करूं 5476 तो ये आएगा ना 131। 5607 5476, 7 में से 6 के 1, 10 में से 7 के 3, एक उधर चला गया, 5 में से 4 के 1, 131। जब मैं 5601 से 131 माइनस कर दूंगी तो मुझे क्या नंबर मिलेगा 5476। वो किसका स्क्वायर होगा 74 का। ये ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है तो दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि ये यही है। एग्जाम्पल 11 लेते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों वाली निकालनी है जो कि एक पूर्ण वर्ग है। कैसे करोगे, सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या होती है 4 टाइम्स 9। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो यही आंसर है। अगर ये नहीं है तो कैसे पता चलेगा नहीं है, हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो वो जो रिमाइंडर जो शेषफल बचेगा उसको इसमें से माइनस कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, जैसे पिछले एग्जांपल में करा। तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। क्या करना है, राइट साइड से बार लगाने शुरू करो। 2 डिजिट इकट्ठे लेकर पहले इन 2 9 पे लग गया, फिर ये वाले 2 9 पे लग गया। अब क्या करना है, ये जो 99 को इकट्ठा लेके देखना है कि कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, या तो वो 99 है या 99 से छोटा है। 100 से नीचे वाला परफेक्ट स्क्वायर क्या है 81, जो कि 9 का स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे 9 का स्क्वायर यहां करेंगे, 9 9 सा 81, क्योंकि 10 जो है वो 100 हो जाएगा, 99 से ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट इसको माइनस करो, 9 में से 1 गए 8, 9 में से 8 गए 1। नेक्स्ट क्या करना है, इस पूरे को 2 डिजिट को इकट्ठा नीचे उतार लो, ये आ गया 9 9। नेक्स्ट 9 का यहाँ पे डबल करो, बार लगाओ। अब ये जो नंबर यहाँ आएगा और वही सेम नंबर यहाँ आएगा, और गुना करने से या तो वो ये होगा या इससे छोटा होगा। अब ये है 18 और ये 1899। 8 से करके देखते हैं, 8 या 9 से। ठीक है, अगर मैं 8 से करती हूँ तो क्या होगा, आपने राइट साइड पे कर लेना है, मेरी यहाँ जगह बची है, मैं यहाँ कर रही हूँ। 188 इंटू 8 करेंगे, 8 8 जा 64, 6 8 8 जा 64 एंड 6 6 4 10 7, 8 1 जा 8 एंड 7 15।
1504, ये तो अभी काफी छोटा लग रहा है। तो नेक्स्ट हम 9 से करके देखते हैं। 189, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 9 सा 81, 1 आ गया, 8 9 8 सा 72 एंड 8 80, फिर से 8 9 1 सा 9 और 8 17, 1701, इससे छोटा है। अब इससे आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि 9 जो है मैक्सिमम है ना, सिंगल डिजिट। तो 9 से किया तो 1701। अब माइनस करो, 9 में से 1 गए 8, 9 में से 0 गए 9, 8 में से 7 1। अब ये रिमाइंडर बच गया हमारा, ये शेषफल बच गया। अगर मुझे इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो मैं क्या करूं, इसको माइनस कर दूं 198। 1 2 3 4 में से 198 अगर मैं माइनस करती हूँ, 9 में से 8 गए 1, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 1 गए 8 और 9, तो नंबर आ गया 9801। वो क्या हो जाएगा, वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा 99 का, क्योंकि ये जब मैंने इसमें से माइनस कर दिया तो ये 0 आ जाएगा ना। सो क्या आंसर होगा कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर इज 9801। आप इसको साइड में करके भी देख सकते हो। क्या करना है, 2 2 के हमने बार लगाए, ये पहला 9 पे गया, 9 9 से 81, क्योंकि 10 से 100 हो जाएगा, वो 98 से बड़ा हो जाएगा। 8 में से 1 गए 7, 9 में से 8 गए 1, फिर ये 0 1 को इकट्ठा उतार लिया, 0 1, 9 2 सा 18 आ गया। अब ये किस पे जाएगा, 9 से 1701। अब इधर 9 लगाया, इधर 9, 1701 और रिमाइंडर आ गया 0, क्योंकि हमने 198 माइनस कर दिया ना, तो जो भी नंबर आया वो इसका स्क्वायर होने वाला है। एग्जाम्पल 12 करते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 1300, ये 1300 में, सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। वो छोटे से छोटा नंबर ढूंढो जो कि मैं इस नंबर में जमा करूं 1300 में, सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, कि मुझे पूर्ण वर्ग मिल जाए। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दैट परफेक्ट स्क्वायर, जो फिर परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, पूर्ण वर्ग आ जाएगा, उसका वर्गमूल निकालो। अभी पिछले एग्जाम्पल में क्या किया था, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। अब क्या है, एडेड। ये नहीं सोचना अब क्या करें क्या करें, बस करना शुरू कर दो, अपने आप पता चल जाएगा क्या करना है लास्ट में। क्या नंबर है, 1300, इसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। स्क्वायर रूट के लिए क्या करना है, राइट साइड से बार लगाओ 2 2 के ऊपर, ठीक है। अब क्या करना है, 13 के ऊपर बार लगाए, इससे नीचे वाला मुझे स्क्वायर नंबर देखना है। 13 के नीचे स्क्वायर नंबर कौन सा है, 9, ठीक है। 9 और 16 के बीच में आ रहा है ना 13, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, तो मुझे क्या लेना होगा, 3 इंटू 3 इज 9। माइनस करो, 13 में से 9 गए 4। नेक्स्ट क्या करना है, ये जो 2 0 हैं इनको इकट्ठा नीचे उतार लो, 400। नेक्स्ट क्या करना है, इसका डबल, 3 इंटू 2 6। अब इधर बार कि किस नंबर से मैं इसको मल्टीप्लाई करूं जो कि सेम ये वाले नंबर हो, यूनिट, कि वो 400 से कम हो। अगर 6 3 लें, सपोज 3 से करूं तो कितना आएगा, 3 3 सा 9, 3 6 सा 18, ये तो काफी छोटा है 400 से। हम करते हैं 6 6 से करके देखते हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई करना मुझे, 6 6 सा 36, 3 रह गया, 6 6 सा 36 एंड 3 96, 396, और ये क्या है 400, तो हमें 6 लेना होगा। यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, और ये आ गया 396। माइनस करो, 0 में से 6 नहीं जाता, इसको 1 ले लिया यहाँ से, इसके पास भी नहीं है, इधर से 1 लिया, इसका 10 बनाया, इसका 3 रह गया। 10 में से 6 गए 4, अब जब हमने इधर से 1 ले लिया तो क्या रह गया 9।
9 में से 9 गए 0, 3 में से 3 गए 0, तो 4 बच गया हमारा रिमाइंडर। अब अगर सब्ट्रैक्शन का पूछा होता कि क्या सब्ट्रैक्ट करेगी ये परफेक्ट स्क्वायर, तो सीधा सीधा 1300 से हम 4 माइनस कर देते। अब है इसमें मैं क्या ऐड करूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो। अब ये जो है 4 को छोड़ के अगर मैं 4 माइनस करती हूँ 1300 से, तो वो जो आएगा वो क्या है, चलो देख ही लेते हैं। 1296 वो किसका स्क्वायर है, 36 का। तो नेक्स्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होगा, 36 के नेक्स्ट है 37, 37 स्क्वायर। वो जितना आएगा उसमें से हम 1300 माइनस करेंगे तो वो फिगर मिल जाएगी कि कौन सा नंबर मैं इसमें ऐड करूं। अब 37 स्क्वायर क्या है, यहाँ पे निकाल के देखो। 37 इंटू 37, 7 7 49, 4 7 3 21 एंड 4 25, फिर 3 से 3 7 21, 1 2 3 3 9 एंड 2 11, कितना आ गया 9 6 3 एंड 1। दिस इज 1369। यानी कि परफेक्ट स्क्वायर जो 1300 के बाद आएगा दैट विल बी 1369। तो मुझे 1300 में क्या ऐड करना है, ये 69 मुझे ऐड करना है बस। 1300 में आई विल ऐड 69 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। और वो परफेक्ट स्क्वायर किसका है, 37 का। समझ गए ना। अब हमने 4 से कुछ नहीं करना, खाली ये जब रिमाइंडर आ गया मुझे ये नंबर मिल गया, ये नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर आएगा जब इसमें से 4 माइनस करेंगे। माइनस नहीं करना क्योंकि मुझे चाहिए क्या, ऐड करूं। ऐड करूं मींस कि टी स्क्वायर मुझे दिया है 1296 मैंने निकाला है। तो नेक्स्ट स्क्वायर नंबर कैसे निकलेगा, जो नेक्स्ट नंबर नेचुरल नंबर होगा 36 का 37, उसका जब स्क्वायर करेंगे तो वो जो है नेक्स्ट स्क्वायर नंबर होने वाला है। तो वो है हमारा 1369। सीधा देखो 1300 में अगर मैं 69 ऐड करती हूँ तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। एंड द स्क्वायर रूट ऑफ दैट परफेक्ट स्क्वायर इज 37। क्या आंसर लिखोगे, 69 मस्ट बी एडेड टू 1300 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। फिर स्क्वायर रूट ऑफ दैट परफेक्ट स्क्वायर दैट इज 1369 इज 37। उम्मीद करती हूँ सब समझ में आ गया होगा, कुछ मुश्किल तो नहीं लगा ना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।